माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी वीकली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाला नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पर देख सकते हैं, या जो भी साइन आप फॉलो करते हैं अमूमन अपने लिए, आप उसके बेसिस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहां जाकर अपनी रीडिंग को ज़रूर देखें। और साथ ही साथ प्राइवेट सेशंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं रीडिंग मेरे साथ, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यस, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एरीज, ये नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, The Chariot, Nine of Cups. So Aries, इस वीक में डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स, आपकी विशेस जो हैं वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाली हैं। आप जिन भी चीज़ों को लेकर होपफुल हो या आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले तो वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। और इस वीक में कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी भी हो सकती हैं और कुछ लोगों को सिंपली साइन दिख सकते हैं ऐसे, जो आपको प्रूफ देंगे कि हाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होने वाली है। ओके, इट्स जस्ट कि जो भी आपके मन की मुराद है उसको लेकर इस वीक में आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। इमोशनली भी ऐसा लगता है कि इमोशनली जो एनर्जी एक्सचेंज है आपका और आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो लोग हैं उनके साथ जो आपका एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत पॉजिटिव है। इमोशनली आप हाई वाइब के इमोशंस को महसूस कर पाओगे, पीस को, कंटेंटमेंट को। और इसकी वजह से बेसिकली एक बेस्ट वर्जन दिख रहा है मुझे इस नाइन ऑफ कप से ना, एक बेस्ट वर्जन कि अगर आप किसी के भाई हो तो आप अपने बेस्ट वर्जन में हो, अगर आप किसी के सिस्टर हो तो अपने बेस्ट वर्जन में हो, किसी की फ्रेंड हो तो बेस्ट वर्जन में हो। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं आपको। द चैरियट कार्ड यहाँ पर अगेन आपकी सक्सेस की मोहर लगाता है। तो कोई भी रिजल्ट अगर आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली वो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। आप यहाँ पर इस वीक में ट्रैवल भी कर सकते हो या ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं आपके, या फिर कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्रॉस कर सकता है कि जीवन में तरक्की के लिए, जीवन में एक्सपेंशन के लिए आपको किसी नई जगह पर मूव होना चाहिए। ओके, कोई ऐसा आइडिया है जो इस वीक में आपके माइंड में आ सकता है और बहुत लॉजिकल लगेगा आपको ये कि जिस जगह पर अभी आप हो, इसमें जितनी सक्सेस मिली थी मिल गई, अब नई जगह पर चलते हैं, नई जैसे नया नेबरहुड, नई ज्योग्राफी, तो मूवमेंट दिख रही है मुझे आपके फ्यूचर में। कम्युनिकेशन को लेकर भी ऐसा लगता है कि जिस भी तरीके से आप अपनी बात रखना चाहते हो, बात रख पाओगे, बात समझा पाओगे। किसी के साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, करियर में मूवमेंट है, करियर को लेकर कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है आपकी। इस चीज़ की इस वीक में आपको कहा जा रहा है बड़ा बड़ा सपना देखो। ओके, बड़ा विजन रखो। पेज ऑफ पेंटिकल्स तैयार है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए, क्योंकि इसके पास अब रथ भी है उस जर्नी को पूरा करने के लिए। राइट, तो बड़ा विजन रखो तभी बड़े एक्शन ले पाओगे। ये बेसिकली आपकी गाइडेंस है। ओके, कोई समाचार, कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको और ये न्यूज़ भी आपको अच्छा महसूस करवाएगी। आपके दिमाग में सक्सेस से जुड़े हुए शब्द आएंगे, सक्सेस से जुड़े हुए विजन्स आएंगे। तो आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी आपके लिए अगर कोई और एडवाइस है इस वीक में। कमेंट सेक्शन में 9 ऑफ कप्स टाइप कीजिए और अपनी विशेस को क्लेम कीजिए। ओके, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सरेंडर नाउ, बहुत करीब हो आप
बेसिकली ये कार्ड का मैसेज है, बहुत करीब हो आप अपने किसी सपने के पूरा होने के। तो अब रेजिस्टेंस में मत जाओ, बस सरेंडर कर दो, डिटैच कर दो अपने आप को, क्योंकि आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं। वॉच योर वर्ड्स, मेक श्योर कीजिए कि पॉजिटिव बोलें आप। इस वीक में आपके जो वर्ड्स हैं वो स्पेल की तरह काम करेंगे। जितना पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपके इन्वायरमेंट में मैनिफेस्ट होगी। ओके, पॉजिटिव बोलो। ऑलराइट, तो ये है आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी टॉरस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ये हफ्ता आपके लिए मेहनत का है। ओके, स्पिरिचुअली भी आपको मेहनत करनी है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने इनर वर्क में, और जो आपकी 3D रियलिटी है, खास करके आपका करियर और आपके रिलेशनशिप में भी आपको बहुत मेहनत करनी है इस वीक में, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है जितना आप मेहनत करोगे ईमानदारी के साथ उतना ही आपको फल भी मिलेगा। डेविल कार्ड भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पिरिचुअली इनर वर्क करने का इस वीक में, क्योंकि थोड़ी सी ये भटकन लेकर आता है, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें, शैडो की ऊर्जा। तो बेसिकली आप अपनी मेहनत के साथ, आप अपने अच्छे माइंडसेट के साथ इस ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेविल की ऊर्जा पूर्ण रूप से नेगेटिव होती है। इस ऊर्जा को लाइट स्पेस से बस चैनल करने की ज़रूरत होती है, इसको बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एंगर भी है। लेकिन अगर हम एंगर को देखें तो एंगर हमेशा बुरा ही नहीं है, या फियर को देखें तो फियर हमेशा बुरा ही नहीं है, राइट। एक हेल्दी स्पेस से अगर एंगर को चैनल कर रहे हो, या किसी अच्छी चीज़ के लिए मान लीजिए आपके मन में डर है, तो वो अच्छा डर है। तो वही चीज़ है कि ये ऊर्जा जो भी शैडो में है, आप इसे बैलेंस में लेकर आ सकते हो। इस चीज़ की आपको थोड़ा सा मेहनत, हार्ड वर्क को चूज़ करना है, प्रोडक्टिविटी को चूज़ कीजिए, टाइम ना वेस्ट कीजिए इस वीक में। ओके, जो आपके हिस्से का काम है वो आप खुद करें। अपना काम दूसरों को करने को ना बोलें, खुद करें। अपना कर्म चक्रा इस वीक में बेसिकली आपको चलाना है। ओके, जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इस वीक में, लेट्स से, जो अमूमन आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो आपको उसकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। ओके, और यही जस्टिस का कार्ड आपके लिए बेसिकली कह रहा है कि नज़र है, इस वीक में जस्टिस की नज़र है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनका कर्मा होगा, आप अपना कर्मा साफ रखो। ओके, तो कार्मिक साइकिल है इस वीक में, अपना कर्मा बिल्कुल साफ रखना है। लीगल मैटर्स को लेकर भी ऐसा लगता है कि आपके पक्ष में कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक बैलेंस की ऊर्जा हो जाती है और प्रॉफिट की ऊर्जा भी हो जाती है। तो अगर यहाँ पर कोई लीगल वर्क चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, कोई भी किसी भी किस्म का पेपर वर्क भी है, अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, आई थिंक वो आपके पक्ष में रहेगा इस वीक में। साथ ही साथ अगर यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हैं तो आई थिंक अपनी मैरिज में अगर कोई टॉक्सिसिटी है आपकी, तो उस पर काम कीजिए। उसको एकदम से सही या गलत और उसके बेसिस पर एकदम से जो हम डिसीजंस ले लेते हैं वो मत कीजिए। ये हफ्ता अगेन आपको कह रहा है चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, अगर मैरिज में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो काम करके या काउंसलिंग लेके या फिर लिटरली कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुलझाने की एटलीस्ट कोशिश की जाए। ओके, कोशिश करने के बाद फिर जो होता है फिर वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये किए बगैर किसी डिसीजन को नहीं लेना। 8 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली आपको ये कह रहा है। ओके, मनी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं हैप्पी मनी देख रही हूँ रेनबो से। सो यस, आप मनी रिसीव कर सकते हो इस वीक में। आपके लिए जो एडवाइस है वो देख लेते हैं। Transformation is beautiful. Be fearless and bold. से यही बात है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना चाहती है, और अगर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल बन जाए,
राइट। अगर फियर को शैडो की स्पेस की जगह अगर हम लाइट स्पेस से चैनल करें तो ये हमें बेटर डिसीजंस लेने में भी हमारी मदद करता है। सो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है टॉरस साइन के लोगों के लिए। बस मेहनत करनी है आपको, और जितना हो सके कॉन्फिडेंस में भी रहिए, अपने कॉन्फिडेंट रहिए इस वीक में। जो सही है वो कीजिए, और सही करते वक्त बिल्कुल मत डरिए। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी जेमिनी, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं इस वीक में जेमिनी साइन के लोगों के लिए, और ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो काफ़ी माइंड पर हावी हैं। आपके कुछ बातें हैं जो माइंड पर हावी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके साथ आप पहले शायद रेजोनेट हुआ करते थे, शायद अब आप नहीं हो रहे हो, और इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं लोगों के बारे में अब आपको कोई डिसीजन लेना है। ओके, हालांकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द एस ऑफ कप्स एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके सामने खड़ी है इस वीक में, लेकिन ये बेसिकली चॉइस के बारे में है कि आप यहाँ पर इस ऊर्जा को क्लेम करते हो या इस ऊर्जा के ऊपर विश्वास भी करते हो, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स ना थोड़ा सा डाउट का भी कार्ड हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी एक कंफ्यूजन, एक शैडो की एनर्जी, एक डार्क ग्रे एनर्जी दिख रही है आपको, और इस ऊर्जा में कभी कभी जो पॉजिटिविटी हमारे सामने होती है हम उस पर कभी कभी बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन ये जो स्प्रेड है ये बेसिकली आपको यही गाइडेंस दे रहा है। डिसीजंस आपको लेने हैं, यकीनन लेने हैं। डिसीजंस के साथ ही आप आगे भी बढ़ पाओगे। लेकिन यस, ये जो पॉजिटिविटी है इस वीक में आपका, आई थिंक मेन चैलेंज ही यही होगा कि इस पर विश्वास दिखा पाना। ओके, हो सकता है कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका विश्वास थोड़ा सा ऐसे हिल गया, लेकिन फिर भी स्पिरिट आपको यहाँ पर इस वीक में साइंस दिखाएंगे। एंजल नंबर्स हो सकते हैं, ये आपकी कोई स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स के जो आपके पर्सनल सिंबल्स हैं वो आपको दिख सकते हैं। इस चीज़ की आपको अपने ईगो माइंड के इस ट्रैप से ऊपर उठना है, और आपको कहना है कि हाँ, मुझे आज भी विश्वास है मेरे भगवान के ऊपर, मुझे आज भी विश्वास है मेरी डेस्टिनी के ऊपर, मेरे गुड कर्मा के ऊपर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ कप्स गुड कर्मा भी है। आप गुड कर्मा भी रिसीव करने वाले हो। ओके, बस यही है कि इस माइंडसेट से थोड़ा सा आपको ऊपर उठना है। लव लाइफ को लेकर मैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, लव लाइफ में न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, या लव शब्द के साथ कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। अभी तक आपकी जो भी डेफिनेशन रही है लव की वो इस वीक में चेंज हो सकती है, और ये बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग है। जैसे आप यहाँ पर रेनबो देख सकते हो और कितने ब्यूटीफुल रोजेस देख सकते हो, राइट। आई डोंट थिंक ये रोजेज है, नो सॉरी, फ्लावर्स हैं। आई डोंट नो ये कौन से फ्लावर्स हैं, लेकिन फ्लावर्स हैं। होप इज रीकेंडल, पता नहीं मुझे ये स्टेटमेंट सुन रही है, होप इज रीकेंडल, जैसे ये हफ्ता बेसिकली आपका ज़्यादा काम नहीं है। आप जिन गाइड्स के साथ काम करते हो या जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये उनका वीक है। अब उनको दिखाना है आपको कि हाँ वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो बहुत ही डिवाइन वीक रहेगा आपके लिए यहाँ पर, और बहुत सारी डेस्टिन चीज़ें हैं, डेस्टिन लोग हैं जो इस वीक में आपका पाथ क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारी एपिफनीज हो सकती हैं, बहुत सारी रियलाइजेशंस आपको हो सकती हैं इस वीक में। स्टडी और लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता है। तो अगर आप पढ़ाई के लिहाज से कुछ नया शुरू कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप ट्रैवल भी कर सकते हो जेमिनी, और ये ट्रैवलिंग भी आपको थोड़ी हीलिंग प्रोवाइड करेगी। अगर आप थोड़ा सा अपसेट भी महसूस कर रहे हो ना, तो इस ट्रैवलिंग से आपको हीलिंग महसूस होगी। एडवाइस क्या है? You see clearly now. Wow. Use your mind wisely. वही चीज़ है जो हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे। ईगो का ट्रैप है। ईगो शायद आपको बोल सकती है कि ये तो कभी नहीं होगा, मैं ये इसमें तो कोई पॉजिटिविटी नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव बात हो सकती है। लेकिन आपको पिग स्पिरिट से यही मैसेज दिया जा रहा है, नो,
ईगो के ट्रैप में मत जाओ, तुम्हारे लिए खुशियाँ हैं, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर ये मैसेज बेसिकली आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अब कंफ्यूजन में नहीं हो, तुम अब डाउट में नहीं हो, तो इन ऊर्जाओं को चैनल भी मत करो। सच तुम्हारे सामने है, झूठ तुम्हारे सामने है, जो भी सिचुएशन है अपने लिए पॉजिटिविटी को क्लेम करो। ओके, ऑलराइट जेमिनी, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैंसर, इस वीक में आपके लिए क्या क्या होने वाला है, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। कैंसर, सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि जो आपकी विशेस हैं इनमें कोई एडजस्टमेंट आने वाली है। अभी तक आप जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जो भी आपका विजन था, आई थिंक इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। आपको अपने आप से लगेगा कि हाँ, अभी तक मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ था या लगी हुई थी, ये उसकी डिटेल्स थी, लेकिन मुझे अब इसमें ये भी डिटेल ऐड करनी चाहिए या मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए। तो इस वीक से मैनिफेस्टेशंस को लेकर आप बिल्कुल ही नई डायरेक्शन के साथ जुड़ रहे हो। ओके, साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि जो आपका रिलेशनशिप है प्रेयर्स के साथ या फिर आपके गाइड्स के साथ, स्पिरिट एनिमल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, इस वीक में इसमें भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे पहले तो, और आपको ये भी लगेगा कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। कोई बहुत डिवाइन ऊर्जा है जो आपको खतरों से बचाती है या किसी किस्म की नेगेटिविटी से बचा रही है। तो उसकी वजह से आपका मन जो है वो बहुत ही ऐसे कृतज्ञ, बहुत ही ग्रेटफुल आप रहोगे बेसिकली इस वीक में। ओके, और ये स्पिरिचुअल वीक भी काफ़ी हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सकती है, और ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको रिसीव होगी कि अभी जो करंट लाइफ, मतलब करंट सिचुएशन में जो भी आपके चल रहा है ना, ये उसका आंसर होगा। बेसिकली जो पास्ट लाइफ का इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीक में रिसीव हो रही है, वो आपकी करंट लाइफ में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो उसका आंसर बनेंगी। तो उसके लिहाज से भी यहाँ पर मुझे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, इंट्यूशन, आपकी इनर कंपास भी आपको सही डायरेक्शन में सही लोगों के साथ कनेक्ट होने में मदद करेगी। तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना। 9 ऑफ कप से इमोशनली आप अगर किसी पर्सन के संगति में अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपको गाइड कर रहे हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। अगर कोई शख्स बुरा है, अगर कोई इन्वायरमेंट आपके लिए बुरा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको नेगेटिव इमोशंस महसूस होने लग जाएं। इस चीज़ की आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, इस वीक में अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। किसी को भी इतनी पावर मत दीजिए कि वो आपका दिल तोड़ सके या आपको हर्ट कर सके। आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि सोच समझ कर रिलेशनशिप बनाए, सोच समझ कर दिल जोड़ें जिसके साथ भी आप दिल जोड़ रहे हैं। ओके, क्योंकि 3 ऑफ सोच से यहाँ पर दिल टूटने के चांसेस हो सकते हैं। तो यस, अपनी पावर में रहना, अपनी पावर में रहना। प्यार अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है, दोस्ती अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये माइंडसेट में रहना कि मैं प्यार के बिना कुछ नहीं, मैं दोस्तों के बिना कुछ नहीं, ये टॉक्सिक बिहेवियर बन जाता है और ये कभी कभी हमें इस हालत तक लेकर जाता है। आप अपने आप में इनफ हो, आप अपने आप में पूर्ण हो। अगर आप इस थॉट में रहते हो या इस अवेयरनेस में रहते हो तो ये ऊर्जा आपको इस वीक में तंग नहीं करेगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या है। सी द बिगर पिक्चर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वही चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे। आई थिंक आप कुछ चीज़ों में चूक रहे हो, कुछ चीज़ें आप नहीं देख रहे हो और उसकी वजह से शायद आपका विजन, आपका ड्रीम जो है वो इतना क्लियर नहीं है। लेकिन इस वीक में वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी एडजस्ट करने की, विजन को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। ओके, कुछ ना कुछ बड़ा है जो आपको दिखेगा, बड़ी पिक्चर आपको समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आंसर्स, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं थे, वो इस वीक में आपको मिल सकते हैं और उसकी वजह से भी वो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर स्लो रिजल्ट्स मिल रहे हैं,
अच्छा है, क्योंकि इससे आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर पाओगे, ऐसे रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे जिनको आप टिका पाओ, जिनको मेंटेन कर पाओ। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी लियो, नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। सबसे पहले आपके लिए एंजल नंबर 88888 बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं ऐसा लगता है आपके लिए, और उसका मेन रीज़न ये हो सकता है लियो कि आप जिन भी चीज़ों से आपको इमोशनली वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, या जिन लोगों से आपको वो जॉय या पीस की एनर्जी नहीं मिल रही, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाने वाले हो इनसे दूरी बनाने की और एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। दूरी बनाना मुझे लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि नई डायरेक्शन में मूव करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो मुझे आपके लिए दिख रहा है। आप मुझे बेसिकली ट्रैवल की एनर्जी में दिख रहे हो 8 ऑफ कप से और 8 ऑफ वॉन्ड से। सो यस, आप अपने लिए नए दरवाजे ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, नई डायरेक्शंस के साथ जुड़ रहे हो, नए प्लान्स बन रहे हैं आपके लिए, और इसकी वजह से आप बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, खास करके मनी अबंडेंस से जुड़ी हुई आप अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को इस वीक में रिसीव कर सकते हैं। ओके, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में। माइंडफुल रहें कि आप क्या देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, किसे सुन रहे हैं, कैसा कंटेंट आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में आना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स पे यही बात करता है कि अगर स्ट्रगल्स के साथ अलाइनमेंट में रहोगे तो और स्ट्रगल मैनिफेस्ट होगी। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ या फिर ब्लेसिंग्स के साथ अलाइनमेंट में आओगे तो और ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, सो यस, आपको चूज़ करना है कि आप किस चीज़ पर मेडिटेट कर रहे हो। और मेडिटेशन सिर्फ बैठकर नहीं की जाती, मेडिटेशन की आपकी आंखें किसके प्रति एक्सपोज आप कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, ये सब चीज़ें मेडिटेशन है। तो वही कंटेंट सोशल मीडिया पर वही कंज्यूम कीजिए। आप जो भी कंटेंट देख रहे हो वही कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपके विजन्स के साथ अलाइनमेंट में है। ओके, उन्हीं क्रिएटर्स को फॉलो कीजिए जो बेसिकली आपको आपके विजन्स या आपके ड्रीम्स के बारे में कुछ अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा बेसिकली आपको कंटेंट दे रहे हैं। ओके, बहुत माइंडफुल रहना है आपको। इस वीक में अपने गैजेट्स का भी ध्यान रखिएगा। अपने फ़ोन को अगर आप हो सके तो क्लीन कीजिए, अपने फ़ोन को थैंक यू बोलने की कोशिश कीजिए। जो भी पुराने मैसेजेस हैं, अननेसेसरी ईमेल्स हैं, स्पैम मैसेजेस हैं, उन्हें डिलीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हो। तो वो स्पेस क्रिएट करने को बेसिकली बोल रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पर्सन शायद अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके साथ भी अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन जो है चाहिए, तो आप अपने गैजेट को, अपने फ़ोन को जो है साफ़ करके रखें। ओके, ये लेट गो करने का वीक है। लेट गो जितना करोगे उतना अच्छे से मन टिक पाएगा, उतना अच्छे से आप साधना कर पाओगे, और जो आपके हिस्से की अबंडेंस है आप उसे रिसीव कर पाओगे। ओके, थ्रोट चक्रा हीलिंग भी दिख रही है मुझे लियो साइन के लोगों के लिए। एडवाइस देखते हैं। Co-create with spirit, dream the world into being। वाओ दोनों ही कार्ड मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करते हैं। विजुलाइज करो, आई थिंक तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगर आप अमूमन 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखोगे तो उसमें आपको एक वुंडेड वॉरियर दिखता है। इस डेक में बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। आपको एक हील्ड पर्सन दिख रहा है जो मेडिटेट कर रहा है, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि जितना हो सके को क्रिएट करने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट करें। जो आपके हिस्से का काम है वो करें, जो आपके हिस्से का काम नहीं है वहाँ पर सरेंडर कर दें। इस तरीके से हम को क्रिएट करते हैं। ओके, और जितना हो सके विजुअलाइजेशन का सहारा लें, अपने ड्रीम्स को और डिटेल से भरने की कोशिश करें, और जल्दी से आपको आपके रिजल्ट्स दिखेंगे।
ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी वर्गो, ये नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। आपको मदद की ज़रूरत है वर्गो इस वीक में। ओके, यहाँ पर हायरोफेंट से टीचर्स या फिर अगर आपके कोई गुरु हैं, आई थिंक आपको उनके साथ इस वीक में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपके जीवन में कोई टीचर नहीं है तो ये है बेसिकली बुक्स, किताबें। ओके, ऐसी किताबें जिनमें हायर विजडम मौजूद है। इस चीज़ की आपका मन जो अगर थोड़ा सा लैक में चल रहा है, थोड़ा सा आप डरे हुए हो या फियर में हो, या आप अपनी साधना के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो अच्छे से क्योंकि रूटीन इधर उधर हो रखा है, काम बहुत बढ़ गया है आपका और उसकी वजह से आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो स्पेस लगेगी इस वीक में हायर एनर्जीज़ के साथ, हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ कनेक्ट करने की, अच्छी किताबें पढ़ने की, ग्रंथ जो हैं हमारे इतने ब्यूटीफुल, जो भी आपका पसंदीदा ग्रंथ है उसे पढ़ने की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हायरोफेंट यहाँ पर मेन कार्ड है आपका और ये आपको कह रहा है कि स्ट्रक्चर में आओ। तुम्हें वर्गो दोबारा स्ट्रक्चर में आने की ज़रूरत है। तुम अमूमन स्ट्रक्चर में रहते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। या यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये लैक की बात करता है, तो ये स्ट्रक्चर की लैक है कहीं ना कहीं। ओके, तो यस, आपका जो काम है इस वीक का वो यही है कि आप यहाँ पर हायर विजडम के साथ जुड़ें। अगर आप अपनी एजुकेशन के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं और उसके बारे में किसी डिसीजन को लेकर आप श्योर नहीं हैं, तो हायरोफेंट का कार्ड डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको और जीवन में आगे बढ़ने में, रिस्पेक्ट गेन करने में आपकी मदद करेगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बात करता है कि आप किस चीज़ पर मेडिटेट कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन में इंटेंशंस नहीं सेट कर रहे हो तो प्लीज़ कीजिए। इंटेंशंस के साथ जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आप ऐसे इश्यूज़ के साथ डील कर पाओगे, क्योंकि फिर आपके पास रिप्लेस करने की ताकत होगी। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक है। लैक किसे चाहिए? किसी को भी नहीं, राइट? तो लैक का ऑपोजिट क्या है? अबंडेंस। तो इस वीक में आप अबंडेंस के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप को क्रिएट भी कर सकते हैं और दोबारा से बैलेंस में आ सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप प्रोजेक्शन से भी बचें। 5 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी प्रोजेक्शन का भी कार्ड हो जाता है, तभी इसके सामने यहाँ पर मून की एनर्जी है। ओके, अगर आपको कोई पर्सन ट्रिगर कर रहा है तो उसे कुछ भी बुरा बोलने की जगह या आर्गुमेंट करने की जगह अपनी इनर इंजीनियरिंग पर ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। ओके, पैसे को लेकर भी हो सकता है कि थोड़ी सी इस वीक में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकता है कि आपके सामने आ जाएं, लेकिन फिर वही बात है कि इन चीज़ों को टेम्पररी देखना है, क्योंकि आप खुद अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो। ओके, यहाँ पर एक ऐसी एफर्मेशन कि जो भी पैसा मैं खर्चता हूँ या खर्चती हूँ, स्पेंड करती हूँ, ये 10 गुना वापस मेरे पास वापस आती है। ये माइंडसेट भी जो है ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है इस पूरे वीक में। ओके, आपके लिए एडवाइस देखते हैं। Be here now. Use your mind wisely. Yes, intention set करो। ओके, इंटेंशन सेट करो। अपनी लाइफ को हील करना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी को उठाओ। इस तरीके से आप अपने माइंड को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और दूसरी तरफ फ्यूचर में ज़्यादा टैप इन मत करो। ओके, फ्यूचर में ज़्यादा टैप इन मत करो। अगर किसी इंटेंशन को सेट कर रहे हो तो बी हेयर नाउ, नाउ में रहकर उसके ऊपर मेडिटेट करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए फ्यूचर के विजन्स भी हो सकते हैं कि आपको बहुत डर लग रहा है कि फ्यूचर में मनी की सिचुएशन क्या होगी, करियर की सिचुएशन क्या होगी। तो वो चीज़ ना आपको हॉन्ट कर रही है और आपके स्ट्रक्चर को ख़राब कर रही है। तो उस वजह से फ्यूचर में मत जाओ इतना, अभी प्रेजेंट में रहो। अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उस पर ध्यान लगाओ। ओके, ऑलराइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी लीब्रा, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू।
ओह माय गॉड। लिब्रा। सो ये मुझे पता है क्यों हंसी आई, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन आई है, ये जैसे कह रहा है कि मुझे देखना ही नहीं है तुम्हारी तरफ। सॉरी, ये जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है मेरे को सेवन ऑफ कप्स की तरफ ध्यान नहीं देना, मुझे डेविल की तरफ ध्यान नहीं देना, मेरे पास अपना विजन है, मैं उसके ऊपर फोकस लगाऊंगा। सो ये रिसीविंग साइड के तरफ की ऊर्जा है। ओके, सो लिब्रा, इस वीक में मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर करना, खास करके वो चीज़ें जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसे लोग जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। अगर कोई कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि यार क्या है इसका, रोज़ रोज़ का, तो बस आपको कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व मत हो, एंगेजमेंट मत दो उन लोगों को या उन सिचुएशंस को। आपके पास बेहतर चीज़ें हैं फोकस लगाने को, अपना फोकस देने को। तो यस, इग्नोर जितना करोगे नेगेटिविटी को, इग्नोर जितना करोगे डाउट्स, फियर्स या कंफ्यूजन को, उतना ही सुखी रहोगे इस वीक में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीक में किस्म से मनी मैग्नेट की तरह हो। आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मनी अपने आप से आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है, अपनी तरफ से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इस ऊर्जा को अगर और बेहतरीन ढंग से चैनल करना है तो फियर, डाउट, कंफ्यूजन, जेलसी, एनवी, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखो, इनको इग्नोर करो। ओके, तो पहला मैसेज ये है कि करियर में लेकर डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं आपके लिए, मनी मैग्नेट की तरह बने हुए हो। और जो भी आपके मनी को लेकर इस वीक के या इस मंथ के गोल्स हैं, उसको भी इस वीक में जो है ज़्यादा टाइम उन गोल्स के साथ थोड़ा बैठो, उन ड्रीम्स के साथ थोड़ा बैठो, देखो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे ये 31 डेज़ में, इस मार्च के इस महीने में कैसे अपने गोल्स को पूरा करना है। स्ट्रैटेजी बनाओ। ओके, ग्रेट हंगर की एनर्जी है ये। ऑलराइट, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा हालांकि यहाँ पर बहुत सारे सबकॉन्शियस की भी बात करती है। तो अगर आप यहाँ पर मनी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, तो यस, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस क्या हैं, जो चीज़ें आप चाह रहे हो उनके प्रति आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर आप यूनियन चाह रहे हो तो यूनियन को लेकर आपके सबकॉन्शियस का बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, क्या उसमें कोई टॉक्सिसिटी है, क्या उसमें कोई नेगेटिविटी है, तो फिर आपको उसको हील करना है। ओके, सो ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। द डेविल कार्ड यहाँ पर टॉक्सिक बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, एडिक्शंस, हैबिट्स, लेकिन क्योंकि इसका ध्यान ही नहीं है तो ये बहुत डिटैच्ड स्टेट है। ऐसा लगता है कि इस वीक में आपको कि अब मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए, अब मुझे अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करना है। आप इस माइंडसेट में नहीं हो, आप ऑलरेडी जैसे एक न्यू वर्जन में हो अपने, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये हैबिट जो है, ये ऑलरेडी मैं ठीक करने के प्रोसेस में हूँ, अब मुझे कुछ भी न्यू बिगनिंग की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अलग माइंडसेट है लिब्रा इस वीक में आपका, और ये आपको बहुत बेनिफिट, बहुत सारे प्रॉफिट देने वाला है, इस प्रॉफिट्स देने वाला है इस बेसिकली वीक में। ओके, कोई यहाँ पर डेविल की एनर्जी का कोई अगर पर्सन है, अगेन वही चीज़ है, उसको अवॉइड कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। बड़ा सोचो लिब्रा, बड़ा सोचो। प्रॉफिट्स बोला मैंने, राइट? प्रॉफिट, ओके। एडवाइस, बी एट होम। रिसीविंग मोड में हो आप, हार्ट चक्रा की एनर्जी फिर से रिसीव करोगे, लेफ्ट साइड रिसीव करोगे आप इस वीक में। और रिसीव करते वक्त अगर आपका कोई यहाँ पर गिल्ट जुड़ा हुआ है, शेम जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत लोगों की होती है, बहुत लोग कभी कभी ज़्यादा मनी इसलिए नहीं कमाते क्योंकि उनके मनी के साथ शेम जुड़ी हुई होती है। तो यस, आपको अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते वक्त बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना। आप डिजर्व करते हो, आप मनी मैग्नेट हो। ओके, वॉच एंड वेट। कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी आपको कोई ना कोई साइंस भेजे जाएंगे, बस आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। ओके, आपको ध्यान देना है कि ये साइंस आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा पॉज लग सकता है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है उन साइंस को समझने में, बट इट्स ओके। आपको बस सब्र के साथ आगे बढ़ना है। ओके, ऑल राइट लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा।
पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप स्टक नहीं हो इस वीक में। ये बेसिकली आपकी एक ब्लेसिंग है। ओके, डेविल कार्ड से हालांकि आपके वीक की शुरुआत हो रही है तो थोड़ा सा मन भटकन में रह सकता है, टाइम वेस्ट आप कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन लाइट, डिवाइन प्रोटेक्शन जो है बेसिकली आपको इस वीक में महसूस होगी। और इसके चलते आप जिस भी किस्म के ब्लॉकेज में हो या किसी किस्म के स्टक एनर्जी में हो, भटकन में हो, आप उससे अपने आप को बाहर निकाल पाओगे। ओके, तो इस वीक में आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हो, बल्कि क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड से अगर आप डायरेक्शंस के बारे में भी कंफ्यूज थे कि मैं कौन से पाथ को चूज करूँ, मैं कौन से डायरेक्शन के साथ जुड़ूँ, मैं कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूँ, आई थिंक उसको लेकर भी इस वीक में आपके पास क्लैरिटी है। ओके, एक नया जहान है, एक नई दुनिया है जो बेसिकली आपके लिए ओपन होना चाहती है। आपके बेसिकली नए एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन इनके आने से पहले आपका क्लियर हेड, क्लियर माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है, और वो इस वीक में बेसिकली होगा। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन भी दिख रही है। अगर किसी के साथ कोई यहाँ पर आर्गुमेंट या फिर टॉक्सिक कम्युनिकेशन चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक इस वीक में आप उसको भी क्लोजर दे पाओगे। आपको पता है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ओके, कभी कभी हम गुस्से में, नाराज़गी में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते। तो यस, आई थिंक वो हायर पर्सपेक्टिव के साथ आप इस वीक में कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। कहीं ना कहीं आप ये भी समझ रहे हो कि माइंड को कैसे ट्रीट करना है। आप कहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो साइन के लोग अपने माइंड को अब्यूज़ करते हैं। बहुत मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेटिव एनर्जी में चले जाते हैं आप लोग। तो आप थोड़ा सा काइंडनेस के साथ डील कर रहे हो अपने आप के साथ भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे आप अपने आप से कह रहे हो कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मुझे गंदे विचार नहीं सोचने, मुझे गंदे लोगों के बारे में नहीं सोचना। तो ये एक किस्म की काइंडनेस है जो आप अपने लिए चैनल कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी चीज़ नज़र आती है कि डिवाइन प्रोटेक्शन है इस वीक में आपके लिए। डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको वो एहसास होगा कि कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल रहोगे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड से आपको ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ये सब सोच भी है, तो यस, आई थिंक आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपका पर्पस या आपका पाथ या आपका डायरेक्शन ये है। इस चीज़ कि ये डेविल कहीं ना कहीं आपको भटकाता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी आंसर्स को और ढूंढना है। तो ये सब सोच फिर से आपका सोल्यूशन बन रहा है, और ये आपको यही बोल रहा है कि ऑलरेडी आपको बहुत सारे आंसर्स पता हैं, ऑलरेडी बहुत विजडम आपने गेन की है, नॉलेज है। इस वीक में उसे यूज़ करो, डाउट में मत जाओ, बल्कि जो आपको पता है उसे फॉलो करो। अपने पैशन तक, अपने पर्पस तक, अपने मिशन तक आप डेफिनेटली इस तरीके से पहुंच पाओगे। ओके, लेट्स सी आपकी जो एडवाइस है वो क्या है। Slow and steady wins the race. Tend to the small things. Okay. सिंप्लीफाई करना, बेसिकली पहला मैसेज आपके लिए, पहली एडवाइस यही है कि सिंपल चीज़ें फॉलो कीजिए, सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल रूटीन रखिए अपना। छोटी छोटी चीज़ों के साथ, छोटे छोटे रूटीन जो वर्क होता है आपका, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। बड़े काम को भी आप थोड़ा सा साइड पे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली न्यू बिगनिंग का वीक है ये। तो बेबी स्टेप्स, ओके, बेबी स्टेप्स से आगे बढ़ना है। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में किसी किस्म की जल्दबाजी को ना लगाएं। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइविंग करते वक्त जल्दबाजी ना बरतें। ओके, जो भी काम है उसे स्लोली करने की कोशिश करें। खाना स्लोली खाएं, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खाना है। ओके, जितना हो सके स्लो एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपको थोड़ा सा हील होने में मदद करेगा। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी सेजिटेरियस, ये आने वाला नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू।
द फूल कार्ड, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओह, काफ़ी स्पिरिचुअल वीक है ये आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आप 3D लाइफ जो है आपकी, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, इन पर ज़्यादा आप फोकस नहीं हो, बल्कि आप खुद क्या हो, आप खुद कौन हो, आपका जन्म क्यों हुआ है, बेसिकली आप खुद को समझने की कोशिश में लगे हुए हो इस वीक में। द हर्मिट कार्ड बेसिकली रिट्रीट की बात करता है, बाकी सारी ऊर्जाओं से अपनी पावर, अपना टाइम, अपनी एनर्जी को कॉल बैक करना और अपनी पूरी एनर्जी खुद पर इन्वेस्ट करना, खुद पर लगाना। आई थिंक कुछ इंक्वायरीज हैं जो आपको इस वीक में अपने आप के बारे में करनी है, खास करके सैडनेस को लेकर। जैसे सैजिटेरियस को ये पता करने की ज़रूरत है कि वो क्यों उदास हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लोग हैं जो उनको उदासी से भर रही हैं, या ये उदासी कहाँ से आ रही है। जैसे इस वीक में अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर कर लें तो मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअली आपके लिए एक नई जर्नी देख रही हूँ, और ये बहुत एडवांस लेवल की जर्नी है, क्योंकि इसमें आपके साथ जो है वुल्फ स्पिरिट है। वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ, हम ये स्विच वर्ड भी यूज़ करते हैं, राइट। बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। सो ऐसा लग रहा है जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स, या फिर जैसे कोई बहुत ही कॉस्मिक प्लान है आपकी डेस्टिनी का, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस जर्नी पर निकलने से पहले आपको इस आंसर को ढूंढने की ज़रूरत है कि आप उदास क्यों हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको क्यों उदासी, क्यों खालीपन महसूस होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इनर वर्क चलेगा, साधना चलेगी इस वीक में आपकी। कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड हो, इसलिए नहीं कि आपके इर्द गिर्द के लोग बुरे हैं या वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि वो कनेक्शन जिसे आप खुद के साथ जोड़ने में लगे हुए हो, राइट। तो ऊर्जा जैसे नई दिशा पकड़ रही है, बेसिकली ये ऊर्जा है। 5 ऑफ कप से कोई सैड न्यूज़ है जैसे, और ये सैड न्यूज़ का डर भी हो सकता है, इंक्वायरी है, क्योंकि यहाँ पर विद द हर्मिट कार्ड ये डर भी हो सकता है। या फिर इस वीक में हो सकता है कि आपको कोई ऐसी सैड न्यूज़ भी मिले जिसकी वजह से आप सच में बहुत उदास हो, बहुत आप अकेलापन सा महसूस कर रहे हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर द फूल कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि आप इस इमोशन को ट्रांसेंड भी कर सकते हो, और ये इमोशन शायद इसी वजह से ही पैदा होगा इस वीक में सैजिटेरियस, ताकि आप यहाँ पर असेंड कर सकें अपने आप को, और आप अपनी नई जर्नी शुरू कर सकें। हर नेगेटिव इमोशन जो होता है वो एक ब्रेक थ्रू की तरह होता है, तभी यहाँ पर पोर्टल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वुल्फ स्पिरिट उसे गाइड कर रहा है कॉस्मिक एनर्जीज की तरफ, राइट। सो जो भी इस वीक में होगा वो बेसिकली आपके भले के लिए होगा, चाहे वो सरफेस लेवल पर थोड़ा सा नेगेटिव भी क्यों ना लगे, लेकिन आपके भले के लिए होगा। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या है। Bring your ideas to life. Use your mind wisely. ओके, तो कुछ लोगों के लिए दरअसल ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जानबूझकर सैड थॉट्स को सोच रहे हो, या सैडनेस के विजन्स को आप विजुलाइज कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वही रीसेट बटन आपको इस वीक में दिया जा रहा है कि ये गलती जो आपसे हो रही है वो आप ना करें। आप सैडनेस से अपनी कॉर्ड कटिंग करें, सैडनेस के जो विजन्स आप कहीं ना कहीं इमेजिन करने लगते हो उसके साथ आप अपनी कॉर्ड कटिंग करें, क्योंकि एक नई लाइफ है जो आपके द्वारा जन्म लेना चाहती है। नए आइडियाज़ बर्थ चाहते हैं आपसे, लेकिन इस एनर्जी के लिए पहले आपके माइंडसेट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये इंक्वायरी आपको करनी है। ओके, सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को इस वीक में जाना है, बेसिकली ये मैसेज है। ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। Two of Wands, 5 of Cups, 3 of Pentacles,
ऑल ओवर द प्लेस। कैप्रिकॉर्न, ऐसा लगता है कि ये वीक में पहले तो आपको चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसे मुझे बहुत बिखरी सी लग रही है इस वीक में। जैसे आप इस तरफ भी ध्यान दे रहे हो, इस तरफ भी ध्यान दे रहे हो, आगे भी पीछे भी, ये बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जाएं हैं ये। तो पहला मैसेज बेसिकली आपके लिए ये है कि ये वीक थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, और क्योंकि ये वीक ओवरवेलमिंग रहेगा तो इसे एक सबक के रूप में देखें कि इतना काम जो आपने इकट्ठा कर लिया, या इतनी अलग अलग ऊर्जाओं में जो आप इन्वेस्टेड हो, आप बेसिकली इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। ओके, एक वक्त पर एक काम करो, उसे फिनिश करो, और फिर बाकी जो है अपने प्रॉमिसेस के ऊपर ध्यान दो। ओके, ये कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि अगर आपने कुछ ऐसे प्लान्स भी बना दिए जहाँ पर आपने ओवर एस्टिमेट किया कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा, तो वो अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसे अगेन एक सबक के रूप में देखें, ताकि आने वाले टाइम में आप इस गलती को, इस मिस्टेक को ना दोहराएं। ओके, तो यस, आई थिंक ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अवेकनिंग का है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस देगा कि आप ये कर सकते हो लेकिन आप ये नहीं कर सकते, ये आपकी स्ट्रेंथ है लेकिन ये आपकी वीकनेस है। ओके, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हम्बल स्पेस से बेसिकली आपको ये सारी जो रियलाइजेशंस हैं इन्हें एक्सेप्ट करना है और इन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। 2 ऑफ वांड्स यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। आप कैसे अपने जहान को, अपनी दुनिया को सुंदर बना सकते हो, बैलेंस में लेकर आ सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, सो यस, ओवरवेलमिंग रहेगा थोड़ा सा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक काम खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से थोड़े से ड्रेनिंग थॉट्स, ड्रेनिंग इमोशंस आपको महसूस हो सकते हैं। हेल्प मांगिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दरअसल बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि ये बात करता है कि आपके इर्द गिर्द सपोर्टिव एनर्जी है। ओके, तो हेल्प मांगिए। जितना, जहाँ पर भी आपको लगे कि ये काम मेरे अपने आप से नहीं होगा, तो वहाँ पर आप हेल्प मांग सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी भी। और आपको ये भी बोला जा रहा है करियर में भी, खास करके स्किल्स जो हैं आपकी, टैलेंट्स जो हैं आपके, एबिलिटीज़ जो हैं आपकी, इनको अपने करियर में बदलने के बारे में सोचें। अगर ऑलरेडी आपके पास करियर है, आपके पास कोई जॉब है या बिजनेस है, तो इसमें जो आपकी एबिलिटीज़ या टैलेंट्स हैं, इसको आप कैसे यूज़ करके और तरक्की को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इन आइडियाज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। और इसके लिए भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपकी सोल फैमिली, सोल ट्राइब जो है आपकी मदद करने को तैयार है। ओके, मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मनी को लेकर मुझे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। इस चीज़ की आप थोड़ा सा से भरे से रहोगे और आपको वो रियलाइजेशन हिट करेगी कि मैंने ये क्यों किया मैंने इतने सारे प्रॉमिसेस क्यों दिए, मैंने इतना सारा काम क्यों ले लिया, सो इसको सबक के रूप में ले यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। The miracles are endless. Slow and steady wins the race. So एडवाइस यहाँ पर सबसे पहले यही है कि कुछ लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है कैप्रिकॉर्न साइन में कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आपके विजन्स पूरे होंगे, तभी आपको वेल्थ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। लेकिन आपको बेसिकली इस वीक की रियलाइजेशन यही कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए या बड़ी सक्सेस को महसूस करने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा खुद को कुर्बान करना पड़े। मिरेकल्स के बहुत सारे पैथ हैं, अबंडेंस के बहुत सारे पैथ हैं। तो आपको बेसिकली अगेन बैलेंस में आने को कहा जा रहा है। तभी यहाँ पर ये भी मैसेज है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जल्दबाजी करोगे उससे ग्रीड आएगी, ग्रीड की वजह से गलत डिसीजंस, गलत प्रॉमिसेस दोगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अंत में पहुंच जाओगे, जीत जाओगे, तो कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी ये नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। Ten of Pentacles, wow. Okay, the Empress and the Judgment, wow.
सो क्या बात है। सबसे बेस्ट रीडिंग है आई थिंक अब तक की ये। एक्वेरियस, ऐसा लगता है कि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। जजमेंट कार्ड से कोई ना कोई वेकअप कॉल है, कोई ना कोई इशारा है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन लाइट है गाइड्स की तरफ से। जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, इनकी तरफ से एक इशारा है आपके लिए कि यस, ये करो, ये करने से ये फ़ायदा होगा, ये करने से ये प्रॉफिट होगा, ये करने से तुम सही रास्ते पर जुड़ोगे। तो एक बहुत बड़ी कॉस्मिक लेवल पर आपके लिए कह लीजिए कि एक साजिश चल रही है, एक कहानी बन रही है बेसिकली आपके फ्यूचर की। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि जो पास्ट में आपने सोचा था कि ये आपका फ्यूचर होगा, बेसिकली वही फ्यूचर आप इस वीक में जियोगे। तो जो पास्ट में आप सोचा करते थे ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतनी मनी चाहिए, मुझे ये रिचेस चाहिए, मुझे ये वेल्थ चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ड्रीम है जो इस वीक में आपका पूरा हो सकता है। किसी को कोई गाड़ी मिल सकती है, कोई घर हो सकता है। इस चीज़ की कुछ सोचा आपने पहले, आप जिसे सोचा करते थे कि ये मेरी फ्यूचर लाइफ है, तो वही फ्यूचर लाइफ इस वीक में आप जी रहे हो। तो डेस्टिनी है इस वीक में आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत क्लियर मैसेज, मनी मनी मनी, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। ओके, ये आपके लिए आ रही है। एंजल नंबर 10 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकती है, या फिर ये आपकी गुड कर्मा की या आपकी मेहनत का फल भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस बेसिकली बढ़ावा है, बढ़ोतरी है, ये डबल होना चीज़ों का। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर सोच रहे हो, बहुत अच्छा हफ्ता है ये। मुझे ये भी लगता है कि जैसे इस वीक में आप ये भी रियलाइज़ करोगे कि आप मनी जनरेट कर सकते हो, आप एक मनी मैग्नेट हो। मनी को मैनिफेस्ट करने की कोई ना कोई टेक्निक आपके हाथ लग सकती है, और ये चीज़ आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट देगी। ओके, कुछ लोग यहाँ पर करियर में लाइफ कोच का करियर जो है वो लाइफ कोचिंग का करियर शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर टीचिंग लाइन में कोई गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं। इस चीज़ की इस वीक में मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं तो भरा भरा सा महसूस कर रही हूँ कि आपकी तरफ बस अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं इस वीक में। ओके, एम्प्रेस कार्ड से गुड न्यूज़ है, घर परिवार से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, ब्यूटी, यहाँ पर ब्यूटी भी मुझे बहुत दिख रही है कुछ लोगों के लिए। प्राउड मोमेंट वो बोल रहे हैं, तो कोई प्राउड मोमेंट भी मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लिए। जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल सकती है, स्टेबल जॉब, स्टेबल इनकम की, और काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, ये एक एनर्जी दिख रही है। या को क्रिएट विद स्पिरिट, वाओ, लर्न फ्रॉम द पास्ट। हमने बोला आपको कि पास्ट में कुछ सोचा आपने, और वो इस वीक में आपको मिलेगा। पता नहीं ये क्या है, लेकिन कोई ड्रीम, कोई विजन, कोई बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। कोई उसकी पहली किश्त भी हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी, और आप को क्रिएट भी करोगे। मुझे तभी लगा था यहाँ पर कि कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक इस वीक में आपके हाथ लगेगी, और उससे आप अपनी नए रियलिटी को यहाँ पर को क्रिएट करोगे। अपने पास्ट से सीखिए, ये भी एक एडवाइस है आपके लिए। आपका पास्ट आपके लिए ग्रंथ की तरह है, तो अपने पास्ट को गिल्ट से अप्रोच करने की जगह उसे एक किताब के रूप में देखिए कि हाँ, उस किताब से आपको क्या नॉलेज मिल सकती है। ओके, ये चीज़ भी आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकती है इस वीक में। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय Pisces, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी Pisces, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। मून चाइल्ड, 10 ऑफ कप्स, वाह, 9 ऑफ कप्स। अच्छी है एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वीक है ये आपके लिए। ऐसा लगता है कि इमोशनली आप बहुत हैप्पी स्पेस में हो। ओके, आप
अपने लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हो मुझे, काफ़ी कंटेंट, काफ़ी पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हो। ये भी लगता है कि रिलेशनशिप्स को जो जिस तरीके से हमें चेरिश करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं आप, या लव रिलेशनशिप, अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि रिलेशनशिप्स को जिस तरीके से हमें चेरिश करने की ज़रूरत होती है, आप उसे इस वीक में वो कर रहे हो। ओके, आप अपना रोल भी अच्छे से निभा रहे हो और सामने वाला भी अपना रोल अच्छे से निभा रहा है, और उसके लिए उसकी वजह से आप बहुत ग्रेटफुल हो। मुझे आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रही है इस वीक में। बहुत इसे आप टैप इन कर पाओगे अपने खुद की इमोशनल बॉडी में। और इसका एक ये भी इसकी एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाएँ, भांप पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ। अगर कोई यहाँ पर परेशान है और वो अगर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस वीक में आपसे नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिवली पहचान पा रहे हो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ओके, सो यस, आप बहुत ही एम्पैथी को चैनल करोगे, इमोशंस की एनर्जी को चैनल करोगे यहाँ पर। मुझे ये भी चीज़ दिखती है विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, आप अपनी मैनिफेस्टेशन से भी सेटिस्फाइड हो। जैसे ये और ये मिलकर कह रहे हैं कि मुझे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। तो आप मुझे यहाँ पर इस वीक में, वो जो लोग मैनिफेस्ट वो जो करते हैं ना, आप उस घोड़े पर सवार नहीं हो, बल्कि आप ग्रेटफुल हो कि मुझे भगवान ने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में। आप अपने पार्टनर की तरफ से भी कोई ना कोई अच्छी गिफ्ट को रिसीव कर सकते हो। कोई अनएक्सपेक्टेड कोई प्लानिंग शायद आपके लिए कोई की जा रही है, सरप्राइज प्लान किया जा रहा है, वो आपको मिल सकता है इस वीक में। लेकिन यस, ओवरऑल आप बहुत हेल्दी और हैप्पी महसूस करोगे। मुझे ये भी नज़र आता है कि अगर आप में से कुछ लोग साइकिक बनना चाह रहे हैं, या कोई कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि क्या मुझे इस करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए, तो ये कार्ड आपका साइन है। आप डेफिनेटली एक अच्छे साइकिक बन सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। Oh, wow. Okay. So clearly Pisces, आपका रीबर्थ पीरियड चल रहा है, एंड आई थिंक तभी आपकी इमोशनल बॉडी यहाँ पर इतनी आई है। जैसे सोल लेवल की कनेक्शंस, सोल के साथ आप कनेक्टेड हो, सोल आपकी क्या चाह रही है आपको ये अच्छे से पता है इस वीक में। तो एक रीबर्थ है आपका किसी रिलेशनशिप के बारे में भी ये रीबर्थ हो सकता है। शुरू से शुरू करना, सेकंड चांस देना लाइफ को, रिश्तों को, प्यार को, ये सारे जो ब्यूटीफुल इमोशंस हैं। तो रीबर्थ इज अश्योर्ड। बी लॉयल टू व्हाट यू लव। आप जिन लोगों से प्यार करते हो, जिन चीज़ों से प्यार करते हो, उनके प्रति अपनी लॉयल्टी को बनाए रखो। ये लॉयल्टी जो है, इसको भाग लगेंगे, इसको एप्रिसिएशन मिलेगी, इसको नोटिस किया जाएगा। अगर आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपकी गुडनेस को या आपके गुड कर्मा को नोटिस नहीं किया जाता, तो यस, ये बिलीफ सिस्टम आपका ठीक होगा इस वीक में, क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपके गुड एक्शंस को, गुड इंटेंशंस को कोई ना कोई एक नॉलेज ज़रूर करेगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।